अगर आप वाकई नीट में सेलेक्ट होना चाहते हैं तो आज जो मैं मिस्टेक बताऊंगा उसे बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप इस मिस्टेक को बिल्कुल नहीं करेंगे तो मेरा दावा है कि आप इसी साल यानी नीट 2023 के अंदर सेलेक्ट हो जाएंगे। पिछले साल या उसके पिछले साल या उसके पिछले साल का आप अगर एनालिसिस करेंगे, क्वेश्चन का नहीं, क्वेश्चन को तो हमने बहुत बार किया है, कि फेलियर और सक्सेस का एनालिसिस करेंगे तो आपको बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से बात करता हूँ और चाहे वो सेलेक्ट हों चाहे वो नहीं सेलेक्ट हो पाएँ, उनमें बहुत डिफरेंस नज़र आता है। जो सेलेक्ट नहीं हो पाए हैं इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने मेहनत नहीं किया है, बिल्कुल मेहनत किया है। वो भी जो सक्सेस हुए हैं बच्चे, उनकी बराबर मेहनत किया है, बट कुछ ना कुछ गलती कर लेते हैं जिसकी वजह से वो आज मेरे कॉलेज में नहीं है। वो आज घर पे हैं, मेरे सेशन को देख रहे हैं या किसी और के सेशन को देख रहे हैं, मायूस हैं। वही एनसीईआरटी, वही टीचर, वही बुक, वही नोट्स, वही एमसीक्यू। ब्रेन हमेशा ना वेरिएशन चाहता है। ब्रेन हमेशा चाहता है कि उसके अंदर तरह तरह के चेंजेस आए, बदलाव आए। और अगर ब्रेन को बदलाव नहीं आएगा ना, ब्रेन एग्जॉस्ट हो जाता है, बर्नआउट हो जाता है। ऐसे ही हमारे साथ होता है कि आप लगातार 12 घंटा पढ़ोगे ना तो कभी ऐसा लगता है मोमेंट में कि यार अब क्या कर रहा हूं मैं अपनी ज़िंदगी में। 12 घंटा पढ़ रहा हूं तब भी सफल नहीं हो पा रहा हूं, क्या कर रहा हूं। तो मिस्टेक को रोकना है, क्योंकि आप सब बहुत मेहनती हैं। थोड़ा सा एक अच्छा डायरेक्शन मिल जाएगा ना, आप बहुत अच्छा करना शुरू कर देंगे। तो मिस्टेक नंबर फर्स्ट कि आप ना, सबसे इंपॉर्टेंट रहता है कि आप अपने फ्रेंड से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। अरे वो तो कोटा में पढ़ रहा है, दुनिया भर का टेस्ट दे रहा है, एनालिसिस कर रहा है, बढ़िया मार्क्स आ रहा है, हम घर पे बैठे हुए हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं है। ये कहते हैं ना कि दूर के ढोल सुहाने नजर आते हैं, जब नजदीक आएंगे तो पता चलेगा अरे ढोल ही फटा हुआ है। और ये जिंदगी की सच्चाई है, ट्रस्ट मी। आपको लग रहा होगा कि नहीं वो बहुत अच्छा कर रहा है, बट ऐसा नहीं, वो नहीं अच्छा कर रहा है, आप अच्छा कर रहे हैं। आप अपने समय को बचा रहे हैं, अपने पैसे को बचा रहे हैं, अपने रिसोर्सेज का अच्छे तरीके से यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात कि इस मिस्टेक में आप किसी से भी कंपेयर मत करिए। आपको खुद को अच्छा बनाना है। जब भी आप दिन की शुरुआत करें, इस इंटेंशन से करें कि आज मैं कल से भी अच्छा करूंगा। जब कल शुरुआत करें तो आप इस इंटेंशन से शुरुआत करें कि पता नहीं कल कितना अच्छा हुआ, बट आज को मैं सुपीरियर बनाकर रखूंगा। हर दिन में एक नया बदलाव लाइए, हर दिन कुछ अच्छा करने की अपेक्षा करिए। इंटेंशन आपका अच्छा होना चाहिए, इंटेंट अच्छा होना चाहिए, तब अच्छा करेंगे आप। दूसरी गलती है कि किसी के बहकावे में नहीं आना है। अभी आप जितना पढ़े हो, जिस रफ्तार से पढ़े हो, जिस कंटेंट से पढ़े हो, जिस एमसीक्यू के बुक से पढ़े हो, जिस थ्योरी के बुक से पढ़े हो, जिस नोट से करो, उसको बदलना नहीं है। लास्ट में आके बदल दोगे, सब खत्म हो जाएगा। उसी को अपना रिसोर्सेज बनाइए, उसी को पावर बनाइए, उसी को बार बार रिवीजन करके अच्छा बनाइए। तुरंत किसी चीज को नहीं बदलना होता है। तो ये सेकंड सबसे बड़ी गलती होती है। हम क्या करते हैं, तुरंत चीजों को बदल देते हैं। मैडम ने ये बताया, चलो ये कर लेते हैं। सर ने ये बताया, ये कर ले। क्यों भाई? नए थोड़े ना हो इस फील्ड में। 1-2 साल का तो एक्सपीरियंस हो ही गया होगा। आपने रियलाइज कर ही लिया होगा ना कि मैं क्या हो रहा है, मेरे साथ क्या घटनाएं घट रही हैं, कैसे हो रही है। 1-2 साल तो हो गए इस फील्ड में, आपको पता है कि आपकी कमी क्या है। तो क्यों लास्ट में आके चीजों को बदल रहे हैं? बिल्कुल नहीं बदलना। ये भी बहुत बड़ी गलती है। चौथी बड़ी गलती है कि आप, अगर कोई आपसे कहता है कि देखो दिन में ना 100 एमसीक्यू कर लो, आप खाली एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लेते हो। कोई आके यूट्यूब पे प्रवचन देता है कि सुनो थ्योरी पढ़ो, थ्योरी पढ़ोगे तभी आप एमसीक्यू करोगे, आप पूरे दिन थ्योरी पढ़ लेते हो। और ये दोनों अप्रोच दोनों में गलत है, क्योंकि आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा अपनी थ्योरी को, अपने एमसीक्यू प्रैक्टिस को। सिर्फ एक से नहीं हो पाएगा सिलेक्शन। आप खाली एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे कभी सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे, ट्रस्ट में। खाली आप थ्योरी खाली पढ़ते रहेंगे, आप कभी भी सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे।
दोनों का तालमेल बना के रखना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है। हाँ, लास्ट में आप बहुत सारा प्रैक्टिस कर सकते हो, जब लास्ट के 30 दिन 45 दिन 60 दिन बचते हैं तो यस, उसमें आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। बट अभी वक्त है जहां पे आप दोनों को बैलेंस बना के चलो। जो स्टूडेंट दोनों को बैलेंस बना के चलता है वही नीट को क्रैक करता है, ये याद रखिएगा, वही नीट को क्रैक करता है और कोई कर नहीं पाएगा। तो दोनों को बैलेंस बना के चलना पड़ेगा, तब आप अच्छा करेंगे। एक और सबसे इंपॉर्टेंट जो गलती होती है आपसे कि आप ना शॉर्टकट ढूंढना शुरू कर देते हो। यू आर सर्चिंग ऑफ द शॉर्टकट। ऐसा कोई शॉर्टकट, ऐसा कोई न्यूमोनिक है कि चीज़ों को जल्दी याद कर लें? ऐसा कोई चीज़ है कि 2 पेज में सारा बायो खत्म हो जाए? यार मतलब 2 पेज में बायो कैसे खत्म करोगे यार? 2 पेज में तो एक क्लास 11 क्लास 12 लो, 2 पेज में खत्म हो जाएगा। 1 पेज में लिख दो क्लास 11, 1 पेज में लिख दो क्लास 12, 2 पेज में बायो खत्म। दिस इज नॉट अ प्रैक्टिकली फिजिबल। आप किसी भी चैप्टर को 1 पेज 2 पेज में कैसे उतार सकते हो भाई? और जो चीज लिखोगे वो आएगा ही आएगा, आपको ये कैसे पता है? इतना एक्सपीरियंस, 20-20 साल के एक्सपीरियंस लोग बैठे पड़े हैं, उनसे पूछोगे कि अगले साल 23 में क्या आएगा, उनको नहीं पता चलेगा। एनटीए इतना मतलब चेंज करती है अपने पैटर्न में कि हम लोग चक्कर आ जाते हैं कि यार हम बैठते हैं तो मेरा क्रैक नहीं हो पाता। दिल की सच्चाई बता रहा हूं मैं, अपने आप को ये नहीं शो कर रहा हूं कि आई एम रैंक 52, आई एम फ्रॉम एमएमसी। नहीं, सच्चाई है बेटा, ये सच्चाई है, इसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्योंकि मैं मेंटली प्रिपेयर नहीं हूं ना मैच द फॉलोइंग से, मैं मेंटली प्रिपेयर नहीं हूं असर्शन रीजन से, मैं मेंटली प्रिपेयर नहीं हूं स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन से। मैं मेंटली प्रिपेयर हूं कि 4 ऑप्शन आएंगे, आरबीसीआर फॉर्म्ड इनसाइड बोन मैरो, किडनी, लिवर, इंटेस्टाइन, मारूंगा बोन मैरो को। मैं ऐसे मेंटली प्रिपेयर हूं। सो द मेंटली प्रिपेयर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द क्रैकिंग नीट। आपको मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि एनटीए कुछ भी पूछ सकती है भाई, उसका कुछ भरोसा नहीं है, क्या पूछेगा अगले टाइम में पता नहीं, असर्शन रीजन का बाप पूछ ले, है ना, तो नहीं हो पाएगा सॉल्व। तो आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा कि भाई कैसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, कहीं से भी कंसेप्ट आ सकते हैं, मतलब है तो एनसीईआरटी से ही आ सकते हैं, बट उसको तोड़ मोड़ के कैसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो उस लेवल का प्रिपरेशन आपको करना पड़ेगा, तब जाके सफलता मिलेगी। 1 पेज नोट्स, शॉर्टकट, माइंड मैप सारे धरे के धरे रह जाते हैं। मैंने आज तक बहुत सारे इंटरव्यू लिए हैं, कभी मैंने ऐसे नहीं देखे हैं कि वो शॉर्टकट से पढ़ लिया, माइंड मैप से पढ़ लिया, हो गया काम। नहीं होता है। आपको सफलता हार्ड वर्क करनी पड़ेगी, गधों की तरह पढ़ना पड़ेगा। सही में कहते हैं ना, गधों की तरह पढ़ोगे तो तुम्हारा सफल नहीं होगा, गधा ही सफल होगा। सही में आपको इतना मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा फील्ड अलग है, हम जेई वाले नहीं, हम नीट वाले हैं। आपको मेडिकल कॉलेज में गधों की तरह पढ़ना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। तो इस चीज़ को आप नज़रअंदाज मत कीजिएगा, ऐसे पढ़ेंगे तभी आप सफल होंगे। और इस मिस्टेक को बिल्कुल मत कीजिएगा जो मैंने 5 मिस्टेक बताया है। तो यस,